कृष्ण करणामृत ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बिल्वामंगल ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनका रूप, उनके गुण का वर्णन किया है। सो भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बिल्वामंगल ठाकुर ने वर्णन किया। तो इस श्लोक में बिल्वामंगल ठाकुर ने कृष्ण का विशिष्ट स्वभाव बताते हुए बहुत सुंदर बात कही। पहले श्लोक पढ़ता हूँ और फिर हम इसका आस्वादन करेंगे। गोपाल जीर कर में विहर से विप्राद्वरे लजसे ब्रूषे गोकुल हुंत के स्तुतिशते मौनम विद से विदाम दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तामसो ज्ञातं कृष्णत्ववाङ्घ्रिकञ्जयुग्मं प्रेमणाचलं मञ्जुलम् ज्ञातं कृष्णत्ववाङ्घ्रिपङ्कजयुगम् प्रेमणाचलं मंजूलम। परम पूज्य राधा रमण स्वामी के द्वारा मेरी दृष्टि से यदि पूछा जाए तो अनेक भक्तों ने उस व्यास पूजा के दिन अनेकों बात कही, बहुत सुंदर, लेकिन मैन ऑफ द मैच लेकर गए राधा रमण स्वामी। बहुत सुंदर बात। बिल्वामंगल ठाकुर मध्यकालीन युग में एक बहुत बड़े संत हुए। जिस बिल्वामंगल ठाकुर ने यह बात अपने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में लिखी, उस बिल्वामंगल ठाकुर के विषय में यदि आपको संक्षिप्त में कहूँ तो भक्तों, वैसे तो बिल्वामंगल ठाकुर एक स्त्री में आसक्त थे और वह स्त्री नृत्यांगना थी, वेश्या थी, जिसका नाम था चिंतामणि। वर्णन तो ऐसा आता है कि प्रतिदिन बिल्वामंगल ठाकुर उस नृत्यांगना को मिलते, बातें करते। एक दिन बिल्वामंगल ठाकुर के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन पिता को दाह संस्कार न करते हुए वे उस नृत्यांगना चिंतामणि के पास चले गए। वर्णन आता है उस दिन वर्षा होने लगी, आंधी तूफान होने लगा और जहाँ उस चिंतामणि नृत्यांगना के पास जाना था, रास्ते में बीच में बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। उस दिन आंधी तूफान के कारण उस नदी पार कराने वाला कोई नाविक, कोई व्यक्ति नहीं था। एक लकड़ा दूर से तैरते हुए आ रहा था। बिल्वामंगल ठाकुर उस लकड़े के ऊपर बैठ गए और अपने हाथों से तैरकर उस लकड़े को हटाकर उस लकड़े के ऊपर सवार होकर उस नदी को पार किए। आंधी तूफान के कारण जब उस चिंतामणि नृत्यांगना के घर पर पहुंचे, उसने अपने घर के अंदर से अपने सारे दरवाजे बंद करके रखे थे। जब दरवाजा नहीं खोला तब बिल्वामंगल ठाकुर बाजू में वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष पर टंगी हुई रस्सी को पकड़कर खिड़की के माध्यम से उनके घर पर प्रवेश कर गए। वह नृत्यांगना, वह चिंतामणि, वो तो देखती रह गई, अवाक हो गई। और उस यद्यपि वो नृत्यांगना थी, लेकिन उनके मुख से सहज निकल गया कि अरे बिल्वामंगल, अरे बिल्व, आज तू मुझे मिलने के लिए इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा, इतनी तीव्रता से तू मेरे पास आया है? आज मुझे मिलने के लिए तेरे हृदय में इतनी कामना, इतनी उत्कंठा कि संसार की सारी वस्तु को छोड़कर आया। बिल्व, आज तेरे पिता का मृत्यु है,
आज तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, उन्हें दाह संस्कार भी नहीं किया, और मेरे पास इतनी आंधी तूफान बारिश होने पर भी तू मेरे पास। और बिल्व तू जानता नहीं, तू जिसको नौका समझ कर आया है ना, वह नौका, वो लकड़ा नहीं, तू मगर के ऊपर, क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ कर आया है। और इतना ही नहीं, इस खिड़की से अंदर आने के लिए तूने जिस रस्सी का सहारा लिया बिल्व, वो रस्सी नहीं, वो सांप है। तू देख, वो सांप है। पिता को दाह संस्कार नहीं किया, मगर के ऊपर बैठकर आया, सांप को पकड़कर, सांप से टंग कर मेरे घर पर प्रवेश किया। बिल्व मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने की इतनी आस, इतनी तड़प उस वेश्या के हृदय से सहसा निकल गया। बिल्व, यदि इतनी तड़प, इतनी आस तुझे भगवान को देखने की होती ना, तो आज भगवान तेरे सामने प्रकट हो गए होते। एक स्त्री का, एक नृत्यांगना का वह वचन कांटे की तरह बिल्वामंगल ठाकुर के हृदय में चुभ गया, और उसी समय बिल्वामंगल को वैराग्य हो गया और निकल पड़े अपने घर से, समाज को और संसार को छोड़कर, और भक्तों कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया और भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग गए। इतनी भक्ति, भक्ति की धीरे धीरे उच्चतर सीमा पर पहुंचने लगे। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, ये अपि सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन यदि वो मेरा भजन करने लगता है तो उसे पवित्र होने में, शुद्ध होने में देरी नहीं लगती। आप ऐसा मत समझिए जो बहुत पापी होते हैं उसे पवित्र होने में देरी लगती है, कम पापियों को कम देरी नहीं। कोई घर, कोई मकान 10 साल से बंद पड़ा है, उस मकान में लाइट आदि सब कुछ बंद है। जब उस मकान में आप प्रवेश करो और स्विच ऑन करो, तुरंत लाइट हो जाती है। वो लाइट ऐसा नहीं कहती कि मैं भाई 10 साल से यहाँ पर बंद पड़ी हूँ तो शुरू होने में 2 घंटा तो लगाऊंगी। नहीं, जैसे ही स्विच ऑन की प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कितना भी अंधकारमय जीवन हो, कितना भी जीवन में पाप हो, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सारा पाप उसी क्षण, उसी समय दूर हो जाता है। कृष्ण भक्ति का मार्ग बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनाया और भक्ति के रस में डूब गए। लेकिन एक परीक्षा होनी थी। एक गृहस्थ के घर पर गए और उस गृहस्थ के घर पर जो स्त्री थी उनमें चिंतामणि की याद आ गई और उनके मन में उस स्त्री के साथ विवाह करने का समय हुआ, इच्छा हुई। लेकिन तुरंत, क्योंकि कृष्ण भक्ति कर रहे थे, तुरंत बिल्वामंगल ने कहा कि आपके घर पर सुई है? सुई? बोले हाँ। बोले 2 सुई लेकर आओ। बिल्वामंगल ठाकुर ने उसी घर पर दोनों सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। बिल्वामंगल ने सोचा कि ये आंख संसार के भोगों को देखती है, तब जाकर मेरे मन में भोग भोगतने की इच्छा होती है। आंख ही नहीं रहेगी तो भोग नहीं देख पाऊंगा और भोगने की इच्छा नहीं होगी। बिल्वामंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी और अब तो पवित्र शुद्ध भक्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण की लीला में रमने लगे। और ऐसे बिल्वामंगल ठाकुर ने आगे चलकर, जब वो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, उनको जब वे आंखें बंद, अब आंखें तो थी नहीं, उनको भगवान श्री कृष्ण अपने सामने लीला करते हुए दिखाई देते थे। उनको बिल्वामंगल ठाकुर ने कृष्ण को बहुत निकट से देखा, बहुत निकट से। सुखदेव जी ने भी निकट से देखा, लेकिन सुखदेव जी भागवत में समय के अभाव में इतना कुछ प्रस्तुत नहीं कर सके। हमारे पूरे वैदिक वांग्मय में भक्तों, जहाँ तक मैंने गुरुदेव से सुना है और जहाँ तक अभ्यास है, भगवान श्री कृष्ण के रूप को, उनके गुण को, उनकी मधुरिमा को जितना निकट से बिल्वामंगल ठाकुर ने देखा, उतना वैदिक वांग्मय में किसी ने नहीं देखा। कृष्ण के एक एक रूप, एक एक ऑर्नामेंट, एक एक वस्तु पर बिल्वामंगल ठाकुर ने बड़े विस्तार से हम सबको बताया। तो ऐसे बिल्वामंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, भागवत के प्रारंभ में हम गोविंद दामोदर स्तोत्र जो गाते हैं ना,
गोविंद दामो श्री कृष्ण गोविंद, ये जो हम गाते हैं, जो हम मंगलाचरण में हम बोलते हैं, वह गोविंद दामोदर स्तोत्र बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है। गोविंद दामोदर माधवेति। जब द्रौपदी ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, अग्रे करुणा मथ पांडवा नाम और दुशासना नाम हतवस्त्र केशा, और दुशासन उस द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीट कर भरी सभा में लेकर आया और दुर्योधन के आदेश से इसे निर्वस्त्र करो, दुशासन निर्वस्त्र करने लगा। द्रौपदी ने प्रयास तो किया, परंतु दुशासन में 10,000 हाथी का बल था। वह द्रौपदी को जब निर्वस्त्र करने लगा, द्रौपदी भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, पांडवों के पास गई, पूरे समाज के पास गई। बिल्वा मंगल ठाकुर ने अपनी कलम चलाई कि अग्रे करुणा मत पांडवानाम दुशासनानाम हतवस्त्र केशा, और कृष्णा तदाक्रोश धनन्य नाथा। और उस समय कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, और उस समय कृष्णा द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोल पड़ी? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवे। तो श्लोक है ये, गोविंद दामोदर माधव इति। हम लोग बोलते हैं ना गोविंद दामोदर माधवेति, वेति माने गोविंद दामोदर माधव इति, इति माने बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं कि इस प्रकार गोविंद दामोदर माधव को वह कृष्णा व द्रौपदी पुकारी और कृष्ण प्रकट हो गए। और कहते हैं गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाययोगम्, पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, व्रज में, व्रज वृंदावन में गृहे गृहे अपने अपने घर पर गोप वधू गोपिया, सर्वे मिलित्वा समवाय योग, ये सारी गोपियां अपने घर के काम काज को समाप्त करके जब आपस में एकत्रित होती थीं, सो सारी गोपियां एकत्रित होकर क्या बोलती थीं? गोविंद दामोदर माधवेति। भक्तों, प्रायः भागवत कथा के प्रारंभ में मैं बिल्वा मंगल के श्लोकों को गाता हूँ। मैंने तो बिल्वा मंगल की रोटियाँ खाई है, और इसलिए आज जब उनकी बात आई, इसलिए मेरा हृदय रुक नहीं पा रहा है। और जब आप सबको देखता हूँ ना, तो बिल्वा मंगल ठाकुर का ये श्लोक याद आता है। वैसे तो ये गोविंद दामोदर स्तोत्र तो बहुत लंबा है, अनेकों लीला से समन्वित कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए ये पूरे स्तोत्र में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन जब आप सब भक्तों को देखता हूँ तो मुझे यह श्लोक याद आता है कि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा। जैसे ब्रज में गोपियाँ अपने घर पर 2-5 लोगों को साथ में लेकर गोविंद दामोदर माधव का नाम लेती, उनकी कथा सुनती। भक्तों, आज कितना सुंदर योग है, कितना सुंदर समय है। कौन कहता है कि संसार में दुख है? मैं तो जहाँ देखूँ वहाँ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे घोर कलयुग में भी गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, जैसे द्वापर में गोपियाँ अपने घर पर बैठकर गोविंद दामोदर माधवेति भगवत नाम लेती, भगवत कथा सुनती, वैसे आज भी हम सब लोग अपने अपने घर में बैठकर भगवत नाम ले पा रहे हैं, भगवत कथा सुन पा रहे हैं।
बिल्वामंगल ठाकुर इस श्लोक में कहते हैं, गोपाल जीर कर्द में विहर से विप्राद्वरे लज से। इस श्लोक में बिल्वामंगल ठाकुर 3 घटना का वर्णन कर रहे हैं, 3 बात बता रहे हैं। गोपाल जीर कर्द में विहर से, ब्रज में ब्रज की गोपियां जब कृष्ण को बुलाती हैं तो कृष्ण दौड़कर उन गोपियों के पास चले जाते हैं। यद्यपि गोपियों के गोबर भरे आंगन में हमारी शहर की बुद्धि से दृष्टि से देखा जाए तो वह कीचड़ सा बना हुआ लगता है, क्योंकि गोपियों का जो आंगन है उनमें गायों का गोबर लगा रहता है, गोमूत्र होता है, एक कीच होता है। जब गोपियां कृष्ण को प्रेम से बुलाती हैं तो कृष्ण बड़े चाव से, बड़े आनंद से, बड़े उत्कंठा से दौड़कर गोपियों के गोबर से भरे हुए उस आंगन में, वैसे शहर की दृष्टि से तो गोपियों के गोबर से भरे आंगन को गंदा माना जाएगा कि तो गंदा है, इसमें तो कीचड़ है, लेकिन गोपियों के गोबर से भरे हुए उस आंगन में जहाँ गोबर है, गोमूत्र है, कृष्ण दौड़कर वहाँ जाते हैं और बड़े चाव से, बड़े प्रेम से उस कीचड़ पर वे विचरण करते हैं। लेकिन वही भगवान कृष्ण कहते हैं विप्राद्वरे लज्ज से। जो कृष्ण बड़े चाव से, प्रेम से गोपियों के आंगन में जहाँ गोबर और गोमूत्र लगा हुआ है, जहाँ बड़े चाव से, आनंद से विचरण करते हैं, वही कृष्ण को बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञशाला में बुलाते हैं। यज्ञ के मंत्रों के द्वारा वेद पाठी ब्राह्मण अपने यज्ञशाला में आहुति देकर और वेदों के मंत्रों के द्वारा कृष्ण का आवाहन करते हैं। लेकिन बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं विप्राद्वरे लज्ज से, लेकिन कृष्ण उस ब्राह्मणों के पास, उस वेद पाठी ब्राह्मणों के पास यज्ञशाला में जाने में लज्जा महसूस करते हैं। अर्थात जो कृष्ण बड़े बड़े यज्ञों में, बड़ी बड़ी यज्ञशाला में, बड़ी बड़ी हुहा आहुति देने वाले ब्राह्मणों के पास नहीं जाते, वह कृष्ण गाय के गोबर और गोमूत्र से भरे हुए आंगन में गोपियों के पास दौड़कर चले जाते हैं, प्रेम से चले जाते हैं। और उस समय कृष्ण अपने आप को बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, अपने आप को बड़ा आनंद महसूस करते हैं कि मुझे बहुत बड़ी चीज मिल रही है। आगे कहते हैं वृषे गोकुल हुंकुते स्तुतिशते मौनम विदत् सेविदाम। और आगे कहते हैं कि कभी कभी जब कृष्ण गाय और बछड़ा चराने जाते हैं तो कभी कभी बछड़े कांटों के ऊपर पांव रख देते हैं, या कभी कभी घास खाते हुए मुंह में कांटा चला जाता है और वह बछड़ा थोड़ा सा चिल्लाता है। जैसे ही वह बछड़ा चिल्लाता है, कृष्ण अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़कर उस बछड़े के पास जाते हैं और उस बछड़े को सहलाने लगते हैं, उनके मुख में से कांटे को निकालते हैं और कृष्ण उनको आलिंगन कर लेते हैं। तो जो कृष्ण बछड़े की आवाज को सुनकर, यहां पर 3 वस्तु लिखी है कि गोपों की आवाज को सुनकर दौड़कर कृष्ण उनके पास चले जाते हैं, गोपियों की आवाज को सुनकर दौड़कर जाते हैं, और गाय और बछड़े की आवाज को सुनकर दौड़कर जाते हैं। सो जब भी कोई बछड़ा पुकारता है, उसे कोई कष्ट तो नहीं हुआ है, कोई तकलीफ तो नहीं, ये सोचकर कृष्ण दौड़कर बछड़े के पास जाता है। जब कोई गोप उस गोपों की सेवा करने में भी कृष्ण को तनिक भी लज्जा महसूस नहीं होती। जब किसी गोप के पांव में कांटा लग जाता है तो कृष्ण स्वयं उस कांटे को निकालते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कांटे बहुत छोटे होते हैं
और ऐसा शरीर में चले जाते हैं कि उसे निकालना कठिन हो जाता है। तब कृष्ण उस गोपों के चरणों में अपने दांतों से, अपने मुख से भगवान कृष्ण उस गोपों के चरणों से वो कांटा निकालते हैं। और भक्तों, अपने सखा, अपने गोप के चरणों से मुख के द्वारा कांटा निकालने पर कृष्ण को गर्व महसूस होता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जो गर्व और जो आनंद कृष्ण को गोप, गोपी और गौ माता की सेवा करने में होता है, वह आनंद ज्ञानियों की सेवा में, पंडितों की सेवा करने में नहीं होता है। दूसरी ओर बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं, स्तुति शतेर मौनम, दूसरी ओर ब्रह्मा आदि देवता शते 100 बार स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान मौन खड़े रहते हैं। और गाय, गोपी और गोप थोड़ा सा कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण दौड़कर चले जाते हैं। ये बहुत सुंदर समझने वाली बात है। एक और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित शतेरपि 100 बार स्तुति करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, हजारों बार स्तुति करते हैं, लेकिन कहते हैं मौनम विधत से, वे मौन रह जाते हैं। परंतु जब कोई छोटा सा बछड़ा पुकारता है तो दौड़ कर चले जाते हैं, गोप या गोपी पुकारते हैं, कृष्ण दौड़ कर चले जाते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर कहते हैं, दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्ययम न दान्तमसु ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकजयुगम प्रेमणाचलम मंजुलम। और आगे तीसरी बात वे कहते हैं कि कृष्ण को गाय की दास्तान करने में बड़ा आनंद आता है। कृष्ण को गाय की सेवा करने में, गोपों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। आपने ब्रह्म विमोहन लीला में देखा होगा, ब्रह्मा जी जब गाय और बछड़े को चुरा कर लेकर चले गए और सारे सखा कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे ब्रज में, भोजन स्थली पर, तो उस समय सखाओं ने देखा कि कृष्ण ये गाय बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, आप सब लोग बैठे रहो, आप सब लोग आनंद से भोजन करो, मैं गाय बछड़ों को लेकर आता हूं। तो कृष्ण अपने जितने भी सखा है, गोप हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं कि आपका भोजन नहीं टूटना चाहिए, आप भोजन करो, मैं लेकर आता हूं। उस समय कृष्ण भोजन कर रहे थे, कृष्ण के हाथों में भोजन, कृष्ण के हाथों में भोजन का निवाला था। और इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा ना, नौमीयते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावसन परिपे छलसन्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु। यहाँ पर वन्यास्त्रजे कवल, कवल माने हम गुजराती में कहते हैं कोळियो, कवर माने कोळियो, कवल माने वह ग्रास, वह भोजन, वह जो भोजन कृष्ण कर रहे थे ना, वो अपने हाथ में था। वन्यास्त्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। सो इस प्रकार अपने गोपों की सेवा करते हुए कृष्ण हाथ में ही अपना कवर, अपना भोजन लेकर उस गाय और बछड़े को ढूंढने चले गए। और उसमें कृष्ण को गौरव अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा होता है, नंद बाबा कहते हैं कि जाओ कृष्ण उस बछड़े को लेकर आओ, हमें गाय को दोहना है। कृष्ण दौड़ कर जाते हैं और उस बछड़े को ऐसे गले से पकड़ लेते हैं और खींच कर लेकर आते हैं, और वो बछड़ा गाय का दूध पीता है। तब नंद बाबा कहते हैं जाओ दूसरे बछड़े को लेकर आओ। अब नंद बाबा को बोलने की राह होती थी कि जाओ लेकर आओ, आधा सेंटेंस कंप्लीट करे तब तक तो कृष्ण दौड़ कर चले जाते।
उन बछड़ों को लाना, उसे बांधना, उसे छोड़ना, उसे दूध पिलाना, यह करने में कृष्ण को अत्यंत आनंद आता है। सो ब्रज में गोप, गाय और गोपियों की सेवा करने में, कृष्ण गोपियों की भी सेवा करते। गोपियाँ कहती, कृष्ण कृष्ण तुझे बालों में बेणी डालना बहुत अच्छा आता है, जरा मेरे बालों में बेणी डाल दो, कृष्ण ये कर दो। कृष्ण से बहुत काम करवाती थी और कृष्ण गोपियों के काम को करते थे। तो कहते हैं कि ब्रज में गोप, गोपी और गाय की सेवा करने में कृष्ण को जो आनंद आता है, इनका दास बनने में जो आनंद आता है, वह आनंद बड़े बड़े लोगों का स्वामी बनने में भी कृष्ण को नहीं आता है। बहुत बड़ी बात है भक्तों। गौ माता का, गाय बछड़ों का दास बनकर रहने में कृष्ण को जो आनंद है, वो ब्रह्मा आदि देवी देवताओं का स्वामी बनने में वो आनंद कृष्ण को नहीं आता है। और शायद इसीलिए कृष्ण जहाँ रहते हैं ना, उसे गोलोक धाम कहते हैं, जहाँ गाय है, गोपी है, गोप है, और उन्हीं की सेवा में कृष्ण लगे रहते हैं। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन क्या है? बिल्वा मंगल ठाकुर अंत में कहते हैं, ज्ञातम कृष्ण तवांग्री पंकज युगम, आज मुझे पता चला। ज्ञातम कृष्ण, ज्ञातम माने आज मुझे पता चला कि ये कृष्ण जो है, कृष्ण जो है प्रेमणाचलम, प्रेम के वश में हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम के वश में। योगी या यज्ञ करने वाले ब्राह्मण यज्ञ के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। बोले यज्ञ करेंगे, ये देंगे तो आएंगे। या ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। या बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी वस्तु समर्पण करके कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भाव बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं और प्राप्त होते हैं एक और एकमात्र प्रेम से। कृष्ण को एकमात्र प्रेम चाहिए। एक और बड़े बड़े देवता यदि कृष्ण से प्रेम न करें, कृष्ण उसे छोड़ देते हैं। और कोई गाय, कोई गोप यदि कृष्ण को प्रेम देते हैं, कृष्ण दौड़कर उनके पास चले जाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि भक्तों, भगवान मिलेंगे एक और मात्र एक, उनसे प्रेम करने से। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषभदेव ने इस सिद्धांत को प्रस्थापित किया कि एवं मनः कर्म वश प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपदीय माने प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यावत मम वासुदेवे प्रीति न जायते, जब तक मुझ वासुदेव, मुझ कृष्ण में प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी, तावत, तब तक इदम देह न मुच्यते, तब तक यह देह, यह शरीर हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए भक्तों, मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में सर्वोच्च कार्य या मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, वो है कृष्ण प्रेम, वो है भगवत प्रेम। और ये कृष्ण प्रेम, ये भगवत प्रेम प्राप्त करने की अनेकों विधा है। अनेकों विधि से, अनेकों कार्य से उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमें भगवान मिल जाए। परंतु भगवत प्रेम प्राप्त करने की अनेक अनेक विधियों में सबसे सरल, सुगम, सहज और सुखमय विधि यदि कोई है तो वो है भागवत कथा का श्रवण। श्रीमद् भागवत कथा साधु संत भक्तों के साथ, भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा सुनना और इस कथा को सुनने से भगवत प्रेम प्रकट करना, ये सरल साधन है भक्तों। और इसलिए हमारे भारत के संतों ने कहा ना, बार बार बनत नहीं, बार बार बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन भागवत संग, हरि भज हरि भगवन को संग,
हरि भगवन को संग। बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। कैसा अवसर? मानुष तन, एक तो मनुष्य का शरीर, दूसरा मनुष्य का शरीर, और दूसरा इस मनुष्य के शरीर में भक्तों का संग, और मनुष्य का शरीर भक्तों का संग, और भक्तों के संग में भागवत प्रसंग। तो भक्तों ये बहुत बड़ा योग है, और ऐसा योग बार बार नहीं आता।